रण क्षेत्र का एक पड़ाव पार हो चुका है। शहर अब शांत है, लाउड स्पीकर्स अब बंद हैं और जनता से अब मेल मुलाकात, हाथ जोड़ने और पांव पकड़ने की जो एक महीने से लगातार रीत बनी थी, चुनाव के नतीजे के बाद अब समाप्त हो चुकी है। विजेता घोषित हो चुके हैं और वे प्रत्याशी जो हार गए हैं वे अब हार के कारणों की समीक्षा में सर खपा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जीत अप्रत्याशित हो सकती है, मगर हार सुनिश्चित थी। वोटों का गणित पर्चा भरने के साथ ही शुरू हो जाता है और पहले ही दिन से किसी की हार लिख दी जाती है। खैर, इन सब विषयों से इतर जो जीत गए हैं उनकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक। एक महीने के निकाय चुनावी संग्राम का रिजल्ट 25 तारीख को घोषित हो गया है। इस चुनाव में 11 नगर निगम के चुनाव में से 10 पदों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। सिर्फ एक सीट श्रीनगर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। निगमों में बीजेपी का प्रदर्शन जहां 90% से अधिक रहा, वहीं कांग्रेस निगमों में भी पूरी तरह से फिसड्डी नजर आई। जहां एक तरफ कांग्रेस जिला परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव में कमबैक करती दिखी, मगर यह कमबैक भी निर्दलियों के सामने कमजोर पड़ते दिखा। इन निगम और निकाय चुनाव से साफ है कि उत्तराखंड की राजनीति में अब निर्दलीय उम्मीदवार तीसरा विकल्प बन के उभरा है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संतोष रावत भी जीत चुके हैं और श्रीनगर नगर निगम ने भी आरती भंडारी को अपना मेयर चुन लिया है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में सबसे कम उम्र की निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका चौहान देहरादून नगर निगम के सैलकुई वार्ड से पार्षद बनी है। वहीं ऋषिकेश से भी 22 वर्षीय मुस्कान पार्षद बनी है। बिना किसी धनबल के भी जनता ने श्रीनगर से अंजना और मात्र 187 रुपये खर्च कर चमोली जिले के पोखरी नगर पंचायत में निर्दलीय सोहन लाल भी जीते हैं। यह स्थिति तब है जब भारी स्टार प्रचारकों से भरी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में थी। उसके बावजूद जनता ने दिखा लिया है कि वे संसाधनों के अभाव में भी अपने नेता को न सिर्फ उठाती हैं बल्कि उन्हें विजयश्री का ताज भी पहनाती हैं। इसी केस में भी भारी उठापटक और राजनीतिक गर्मागर्मी के बाद मास्टर जी को हराकर भाजपा के शंभू विजयी हो गए हैं। हालांकि उनके चुनाव को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर मूल निवास संघर्ष समिति हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। खैर, जो इन निकाय चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं वे सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। लोकतंत्र में जनता का फैसला हमेशा सर्वमान्य रहता है, मगर अब जब जीत के साथ जिम्मेदारी और घोषणा पत्र पर अमल रहने की लोग अपेक्षा लगाकर भी बैठे हैं, ये जीत 5 साल के लिए सिर्फ अध्यक्ष, सभासद या मेयर या पार्षद के तौर पर सीट गर्म करने से कहीं अधिक आने वाले विधानसभा चुनावों की भी जिम्मेदारी साथ लाई है। अब न सिर्फ उन्हें अपने वादों को धरातल पर उतारना है, बल्कि उसके साथ साथ उनका व्यवहार, उनके कार्य समाज के विकास को कर्तव्य बोध समझते हुए उन्हें प्रमुखता से हर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना भी है। खैर, अब भूमिका से इतर इस निकाय चुनाव के घटनाक्रम को ध्यान से देख लेते हैं। इन चुनावों ने क्या कुछ नहीं देखा। स्टार प्रचारकों को नगर चुनाव में वोट मांगते देखा, चित परिचितों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखा और यहाँ तक कि नेताओं को बागी बनकर अपनी ही पुरानी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखा। सोशल मीडिया के माध्यम से नगर चुनाव में आईटी सेल भी सक्रिय रहा, जो लगातार अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट से वीडियो और पोस्ट प्रसारित करते देखा गया। इन सब से लगता है कि राजनीति जो कभी दिल्ली या राजधानियों तक सीमित थी, अब घर तक पहुंच चुकी है। अब जनता को और मतदाता को और सजग होने की जरूरत है। अब सही प्रत्याशी का चुनाव बोतल और मीट से कहीं ऊपर निकल चुका है। लोकतंत्र, जिसे जनता का जनता के लिए शासन कहा जाता था, अब लोक शब्द निकलकर यंत्र का तंत्र के लिए शासन कहा जा रहा है, जिसमें यंत्र यानी रिमोट प्रशासन है और तंत्र सत्ता में बैठे हुए नेता, राजनेता और ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा जाल। जो चुनाव आयोग, जिसकी जिम्मेदारी थी समाज के हर व्यक्ति के वोट के अधिकार को सुनिश्चित करना, वो भी मदारी के डमरू के सामने बंदर की तरह नाच रहा है। कई वोटर्स के नाम इस चुनाव में गायब रहे, वे अपना मत का प्रयोग नहीं कर सके। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मतदाता सूची में अपना नाम खोजते रहे, मगर मजाल आयोग के अधिकारियों पर जू तक रेंगी होगी। जब पूर्व मुख्यमंत्री ही इस तरह से असहाय दिखता हो, ऐसे में जनता, जिसकी बेहतरी की कस्में इन अधिकारियों ने संविधान पर हाथ रखकर खाई थी, वो कैसे अपना मत सुरक्षित रख सकते हैं। इन सब का जिम्मेदार बीएलओ भी है। बीएलओ जो बूथ लेवल अधिकारी है, अब बदमाशी लेवल अधिकारी हो चुका है।
इनका काम अब खानापूर्ति मात्र रह चुका है। जिनका काम था लोगों के मत को सुरक्षित करना, वे अब लोकतंत्र की प्राणवायु मताधिकार की जड़ें खोदने में लगे। और ये शिकायतें उन सब की हैं जिनका नाम या तो वोटिंग लिस्ट में नहीं था, या फिर वे लोग जो लोकसभा और विधानसभा में अपना मत प्रयोग कर चुके थे, मगर उन्हें भी मताधिकार से निकाय चुनाव में वंचित रखा गया। हाँ, मगर पौड़ी से खबरें आई कि नाबालिग बच्चों के नाम जरूर इस लिस्ट में देखने को मिले। इसे देख लगता है कि चुनाव आयोग की कुर्सी पर टीएस सेशन जैसे अधिकारियों की बहुत आवश्यकता है, जिन्होंने चुनाव आयोग की कुर्सी संभालकर सत्ताधारियों के पसीने छुड़ा दिए थे। खैर, लोकतंत्र की कस्में खाने वालों की शिकायतें यही नहीं थमी। मतदान खत्म हुए तो ऋषिकेश से मतदान पेटी से छेड़छाड़ और गड़बड़ी की खबरें आने लगी। रुड़की में भी लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। उत्तरकाशी में लोगों को मत देने से रोका गया। मतदान को जानबूझकर धीमा करने के आरोप भी लगते रहे और जनता ने सिटिंग विधायकों को भी मतदान स्थलों पर जाने से रोका। ऐसी तमाम खबरें हवा में तेजी से तैरने लगी। इन सब से लगता है कि जनता को अब और कितना सजग और होशियार होना होगा, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कलम के पहरेदारों की और अधिक हो गई है। मगर वे भी अपनी बात खुल के कैसे रखें जहां सारे ही खेमे उन्हें टेढ़ी आंख कर देखते हों। इन चुनावों में मैंने यह भी देखा कि खोजी पत्रकारिता, जिसकी इस छोटे से पहाड़ी राज्य में अपार संभावनाएं हैं, वह भी अब धीरे धीरे आखिरी सांस ले रही है। आज से उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो चुका है और सभी के अधिकारों के संरक्षण की बात इस कानून के लागू होने से कही जा रही है। खैर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बहुत शुभकामनाएं। और एक महीने के इन तमाम घटनाक्रमों को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।